अभी हम शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन में हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं स्टार ग्लोब है। स्टार ग्लोब मतलब आप समझ लीजिए कि जो आप रात को तारे देखते हैं, अंधेरी रात हो और अब साफ आसमान हो, उस समय जब आप तारे को देखेंगे तो तारों में आपको अलग अलग दृश्य दिखाई देगा और उनका अलग अलग आकार होगा। इसी आकार के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। एक बार यहाँ पे दिखाइए। सप्तर्षि जो होते हैं, सप्तऋषि जिसे बोला भी जाता है, उसका एक आकार होता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इक्वाटोरियल रीजन है, फिर डार्को साइनस है, लैरा है, हेराकुलस है। फिर यहाँ पे राशि जो होती है, राशि के बारे में विशेष करके बताया गया है। तो राशि जो जाती है सिंह राशि, यहाँ से शुरू होता है आपका देख पा रहा था। पर जैसे देखते हैं कि इसी यंत्र का नाम है शंकु यंत्र। ये गोल सर्कल बना हुआ है, इसमें ये 7 लाइनें डली हुई हैं, बीच में ये खंभा लगा हुआ है। ये खंभा दोबारा आप अभी शुरुआती हुई है ना। ये इस लाइन पे, जैसे उज्जैन में यहाँ इस लाइन पे कहीं और होता है, तो वो इस लाइन पे ये खंभा नहीं होता, वो कहीं और होता है ना। अब क्यों होता वो अपन आगे बताएंगे। ये 7 लाइन है के अंदर ही इसकी परछाई, ये शंकु है ना, इसकी छाया इन 7 लाइनों के अंदर चलती है पूरे वर्ष भर, एक दिन में नहीं, 1 महीना एक लाइन को छूती है ना। ये यहाँ अभी 21 जून निकला हुआ है। 21 जून को ये पहली लाइन पर थी, इसको कहते हैं कर्क रेखा। उज्जैन कर्क रेखा के निकट है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, ग्लोब में बना हुआ है, ठीक है। अब कर्क रेखा के निकट होने के कारण ठीक 21 जून को दोपहर के 12 बजे इसकी छाया बनना बंद हो जाती है। कुछ समय के लिए लगभग 10-15 सेकंड की छाया हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। ऊपर होने की वजह से छाया हमें दिखाई नहीं देगी, है ना। और 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। और यहीं से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर चलना शुरू कर देता है। ये अंतिम बिंदु है उसका, यानी कि यूँ कहें कि सूर्य उज्जैन तक आता है उत्तर में, हाँ, और उसके बाद यहाँ से फिर पलट जाता है दक्षिण की ओर। तो अब 1 महीने में, अभी जुलाई में लगभग वही 20-21 जुलाई के आसपास इस लाइन को छुएगी छाया। अभी छोटी चल रही है ना। इसके बाद जुलाई के निकल गई, अब तो अगस्त में आएगी। जुलाई का एक लाइन को इसको पार कर लिया उसने, है ना। अब 21-22 अगस्त में, ये अगस्त, ये सितंबर, 23 सितंबर को ये बिल्कुल ये लाइन खड़ी है। ये है भूमध्य रेखा, है ना। इधर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, उधर वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच वाली लाइन को 2 बार छूती है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। जाते समय 23 सितंबर, आते समय 21 मार्च, तब दिन और रात बराबर, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को लास्ट मकर रेखा, अंतिम बिंदु उसका मकर है, जो कि 22 दिसंबर आता है। वहाँ से रात बड़ी होती होती और दिन सबसे, वो कहाँ, अपने लिए, उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए, उनके लिए वहाँ पे दिन है, उनका दिन बड़ा होगा। जो दक्षिणी गोलार्ध में है उन लोगों का, जो भी देश आ रहा है, आप नक्शे में देखो, जितने भी देश आएंगे उनमें दिन बड़े होंगे वहाँ पर। हमारे उत्तरी गोलार्ध वालों को रात बड़ी होगी। वापस फिर यहाँ आया, और इस तरह वर्ष भर पूरा क्रम चलता रहता है। यह एक समय मापी यंत्र है। इसमें सूर्य के छाया से समय की गणना की जाती है। जो आप इस भाग को देख रहे हैं, इसमें सूर्योदय से दोपहर के बीच के समय का मापन होता है। इसमें सूर्य की छाया जहाँ पे पड़ती है उस अनुसार समय की गणना होती है। दूसरे भाग में सूर्य दोपहर के बाद के समय की गणना होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें समय का पैमाना लिखा हुआ है और उसी अनुसार इसे समय का मापन होता है। जो समय का मापन होता है वो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से मापन होता है। वो स्टैंडर्ड समय है वहाँ पे, और उज्जैन का जो है 33 मिनट आगे जाता है। इसलिए जब समय की गणना उज्जैन में होती है तो जितना समय इस मापन यंत्र पे आता है, यानी सूर्य के छाया से होता है, उसमें 33 मिनट और जोड़ के उज्जैन का समय बनता है। ये जो आप श्रीनुमा देख रहे हैं, तो रात को जब भी ध्रुव तारा देखना होता है तो इसके सीधे में ठीक सामने, इस सीढ़ी के सामने, जो आप सीढ़ी को देख रहे हैं, इसके ठीक सामने
इस यंत्र से यानी उज्जैन के इस जगह से आप जब सामने देखेंगे तो ठीक आपको आसमान में ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यही वो यंत्र है जहाँ पे दिन में सूर्य के रोशनी से उसके छाया से मापन होता है समय का। यह तुरीय यंत्र है। तो ये जो खंभा है और ये चबूतरा है, इसमें एक पैमाना अंकित है और इससे क्या होता है कि ग्रह एवं नक्षत्रों की दूरी का आकलन किया जाता है। तो इस खंभे में ऊपर एक तुरीय लगाया जाता है और उसमें धागा बांध के ग्रह नक्षत्रों की दूरी के बारे में गणना की जाती है, जैसा कि सनातनी पंचांग बनाने में किया जाता है। इसमें आप देखिए यहाँ पे पैमाना अंकित है और इसी से सारे गणना होते हैं, ग्रह नक्षत्रों की दूरी का ज्ञान हमें हो जाता है। यह VT यंत्र है और इस यंत्र के द्वारा हमें ये मालूम चलता है कि सूर्य की क्रांति किसी अन्य ग्रह के साथ कब हुई, इसी की जानकारी हमें मिलती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पैमाना लगा हुआ है, यानी चिन्हित है अंक, और इसी के अनुसार हमें सूर्य के किस ग्रह में का क्रांति हुआ उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सब उज्जैन के वेधशाला में है और ये बराह मिहिर के समय का है। हालांकि इसे बाद में सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था, जैसा कि यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है। तो यही यंत्र है और यहीं से सारे कार्य होते हैं। आगे के वीडियो में आप देखिएगा कि जो 8 ग्रह हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं, उनके बारे में जानकारी, 27 नक्षत्र एवं 12 राशियाँ, इन सब के बारे में आप डिटेल्स देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे और इनके साथ कौन सा वनस्पति जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आप ये भी देखेंगे इसमें कि उनका आकार क्या है, तो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। आगे के वीडियो में देखते रहिए। 27 नक्षत्र की आकृति और उनसे जुड़े वनस्पति, साथ ही 12 राशियों की आकृति एवं उनसे जुड़े हुए वनस्पति के बारे में।